तो तुम्हारा पहला टारगेट है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तुमसे मिलने के चक्कर में मैं डायरेक्ट यहाँ आया हूँ, इसलिए अब तुम मेरे लिए खाना बनाओगी। जाओ जल्दी से मेरे लिए डिनर बना कर लाओ। कृष्ण ने कहा, क्या डिनर इतनी रात को? वह मैं रसोई में खाना बनाऊंगी और समर को पता चल गया तो? आसी ने मासूमियत से कहा। तो कृष थोड़ा कठोर आवाज़ में बोला, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए डिनर बनाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। समझ गई? ठीक है, तुम बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ। आसी कहकर ना चाहते हुए भी दबे पांव वहाँ से जाने लगी। तभी कृष्ण ने उसे रोका। रुको, इंडियन खाना बनाना, लेकिन मसाले कम डालना। मुझे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, समझी? ओके कहकर आसी जल्दी से उस कमरे के बाहर निकली। उसके जाने के बाद कृष एक नज़र पूरे कमरे को देखने लगा। देखते देखते उसने आसी की अलमारी को खोलकर देखा तो हैरान रह गया। उसमें आसी ने सिर्फ इंडियन ड्रेस ही रखे थे। उसकी कुछ किताबें और अलमारी के अंदर चिपकाई हुई ऋतिक रोशन की फ़ोटो, जिसे देखकर क्रिस के चेहरे पर जलन साफ नजर आने लगी। उसने हैरान होते हुए खुद से कहा, यह किसकी फ़ोटो है? दिखने में तो कोई मॉडल लग रहा है। यह लड़की इतनी बेवकूफ़ है कि इसे अब तक मुझे पहचानने में देर हो रही है, और ना जाने किस किस की फ़ोटो अलमारी में चिपका रखी हैं। कृष्ण ने अपना मोबाइल निकाला और ऋतिक रोशन की फ़ोटो को स्कैन किया। इंटरनेट ने तुरंत ही ऋतिक रोशन की सारी डिटेल उसके सामने रख दी। अब कृष्ण की जलन दोगुनी हो गई। उसने चिढ़ते हुए अपने आप से कहा, यह लड़की अंधी है क्या? इस हीरो से हैंडसम मैं हूँ और यह मुझे देखकर ऐसे भागती है जैसे किसी भूत को देख लिया हो। पूरे अमेरिका की लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर, और यह मुझे देखकर डर जाती है। क्रिस जलन में आकर ऋतिक रोशन की सारी फ़ोटोज़ को खींचकर फाड़ कर फेंक देता है। तभी उसे ध्यान आया, आसी अकेले नीचे गई है, कहीं वह कोई चालाकी ना चले। इसलिए वह बिना देर किए नीचे रसोई घर की तरफ आ गया। रसोई में आकर उसने देखा आसी जल्दी जल्दी सब्जियां काट रही है। यह देखकर क्रिस पीछे से आवाज़ लगाते हुए बोला, क्या बना रही हो तुम? तभी क्रिस के अचानक से आवाज़ लगाने के कारण डर के मारे आसी का हाथ कांप जाता है और चाकू गलती से आसी की उंगली पर लग जाता है। एक चीख के साथ आसी ने पलटकर पीछे देखा तो डर गई। आसी के चीखने के कारण क्रिस झटके से उसके करीब आया। क्या हुआ तुम्हें? तुम चीखी क्यों? कुछ नहीं, मैं खाना बनाती हूँ, कहते हुए आसी आंखों में नमी लेकर अपनी उंगली को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा काम करने लग जाती है। कृष्ण ने ध्यान दिया कि आसी की उंगली से खून निकल रहा है, जिसे देखकर क्रिस अचानक बेचैन हो उठा। यह क्या हुआ? तुम्हारी उंगली को दिखाओ, इतना खून कैसे निकल रहा है? चिंता जताते हुए कृष्ण ने जल्दी से आसी की उंगली को अपने हाथों में पकड़ा। यह कैसे हुआ, बताओ मुझे, कहते हुए ना जाने उसे क्या सूझा, उसने आसी की उंगली को अपने मुंह में डालकर उसके खून को शक करने लगा। आसी की मासूमियत से बोली, तुमने अचानक पीछे से आवाज़ दी तो मैं डर गई। आई एम सॉरी, मैं अभी डिनर बना देती हूँ, प्लीज़ समर को कुछ मत करना। कहते हुए आसी अपनी मासूम नम आँखों से क्रिश को देख रही थी। इस वक्त भी सिर्फ उसे समर की चिंता थी कि कहीं क्रिश अपने गुस्से में आकर उसे कुछ ना कर दे। यह सुनकर क्रिश अपनी ठंडी नज़र से आसी को घूरते हुए उसकी उंगली को शक करके बोला, तुम पागल हो क्या? इस वक्त भी अपने दोस्त के बारे में सोच रही हो? इस वक्त क्रिश की बातों में आसी के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। आसी ने महसूस किया क्रिस उसकी उंगली को देख रहा था। क्रिस जो मदहोशी से आसी की उंगली चूस रहा था, ना जाने उसे यह करने में क्या अलग सी फीलिंग महसूस हो रही थी। तभी आसी ने उसे रोकते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा, क्या तुम्हें इतनी भूख लगी है कि तुम मेरा सारा खून पी जाओगे? देखो, मेरा खून मत पियो, उससे तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। मेरा हाथ छोड़ो, मैं खाना बना देती हूँ। आसी की मासूमियत भरी बातें सुनकर
कृष अपने होश में आया। उसने आसी की उंगली को अपने होठों से आज़ाद किया और ठंडे लहजे में बोला, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? आसी ने उसकी बात को समझने की कोशिश की और करके बोला, मैंने कहा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? कृष एक बार फिर ठंडे लहजे में बोला, वह उस ड्रॉअर में रखी है। आसी ने एक ड्रॉअर की तरफ इशारा किया। कृष जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसे किचन स्लैब पर रखकर फिर आसी के पास आया और बिना कोई रिएक्शन दिए आसी को कमर से पकड़कर एकदम फिल्मी स्टाइल में उठाकर किचन की स्लैब पर बैठा दिया। आसी उसकी इस हरकत से काफ़ी हैरान थी। कृष के एक्सप्रेशन देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कृष बॉक्स में से बैंडेज निकालकर बहुत ही केयर के साथ आसी की उंगली पर अच्छे तरीके से लगा देता है। चाकू का कट ज़्यादा गहरा नहीं था, बस छोटा सा कट था। ना जाने क्यों खून की नदी में गोते लगाने वाला इंसान आसी की उंगली के छोटे से कट को देखकर घबरा गया। आसी उसकी इस केयरिंग नेचर को देखकर हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अपना उसका ख्याल रख रहा है। तभी उसका ध्यान कृष की गहरी आवाज़ से टूटता है, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, पेन किलर दूँ? कृष की बात सुनकर आसी ने ना में सर झटका। तभी उसका ध्यान सब्जियों पर गया और वह किचन स्लैब से उतरने लगी। तभी कृष ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? वह डिनर बनाने आपके लिए, आसी ने थोड़ा कम और लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ कमरे में आराम करो, कृष ने शांत लहजे में कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आसी बड़ी मासूमियत से बोली, लेकिन आपने तो कहा था आपको भूख लगी है। मैं डिनर बना देती हूँ, मैंने कहा ना। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रह लूँगा, कृष ने कठोर आवाज़ में कहा। लेकिन आसी तो आसी है, उसने भी मासूमियत में ही सही कृष को फटकार लगा दी। नहीं, ऐसे कैसे? आपको भूख लगी है ना? बाबा कहते हैं रात को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, वरना पेट में दर्द होता है और बुरे बुरे सपने आते हैं। मैं खाना बना देती हूँ, आप बस 2 मिनट रुको। आसी ने यह बात इतनी मासूमियत से कही थी कि कृष 10 सेकंड के लिए उसके चेहरे को देखता ही रह गया। दुनिया भर की मासूमियत से भरा हुआ चेहरा और उसकी बातें। कृष हैरान रह गया कि कोई इतना भोला कैसे हो सकता है। इस मासूम लड़की को उंगली पर चोट लगी है और अभी भी इसे दूसरों की फिक्र है। लेकिन तुम खाना कैसे बनाओगी? तुम्हें तो चोट लगी है, कृष ने कहा। अरे कोई चिंता की बात नहीं है, मैं एक काम करती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, कहकर आसी तुरंत किचन स्लैब से उतरकर खिचड़ी बनाने का इंतज़ाम करने लगी थी। वह अपनी घायल उंगली का ख्याल रखे बिना जल्दी जल्दी काम कर रही थी। यह देखकर ना जाने क्यों कृष को चिंता हो रही थी। उससे रहा नहीं गया और उसने आसी से पूछा, मैं तुम्हारी हेल्प करूं क्या? आई थिंक तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। नहीं नहीं, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आपको कुछ नहीं आता, आसी ने बड़ी ही मासूमियत से कहते हुए अपना काम जारी रखा। वॉट? तुम्हें कैसे पता मुझे कुछ नहीं आता? कृष ने एरोगेंट वॉइस में पूछा। पिछली बार आए थे, आपने सब्जियां ऐसे काटी थीं जैसे किसी का मर्डर कर रहे हो। उस वक्त मुझे पता चल गया आपको कुछ नहीं आता। लेकिन एक बात बोलूं, खाना बनाना अच्छी बात है, हर इंसान को आना चाहिए ना। ना जाने कब कैसा टाइम आ जाए। आसी की बात सुनकर कृष को यह बात थोड़ा उसकी मेल ईगो पर लगी और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कृष कठोर आवाज़ में आसी को डांटते हुए कहता है, शट अप, मैंने तुमसे तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी। थोड़ा सा सॉफ्ट क्या हो गया, तुम्हारी तो जुबान निकल आई। कृष की डांट से डरते हुए आसी ने कहा, सो सॉरी, आपको बुरा लगा तो प्लीज़ समर को कुछ मत करना। आसी की डरी हुई आवाज़ में बार बार समर की चिंता देखकर कृष अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। कहीं ना कहीं आसी की जुबान पर बार बार समर का नाम सुनकर उसे जलन हो रही थी। कृष ने चिल्लाते हुए कहा, शट अप, अब एक बार और अपने दोस्त का नाम मत लेना, वरना मैं सचमुच उसे मार दूंगा।
मैं तुम्हारी जुबान पर किसी और का नाम नहीं सुनना चाहता, समझी तुम? हाँ समझ गई, लेकिन प्लीज़ समर को कुछ मत करना, आसी ने मासूमियत से कहा। क्रिस गुस्से से अपने बाल नोचते हुए चिल्लाया, तुम्हें एक बार कहने पर सुनाई नहीं देता क्या? फिर गन निकालकर आसी पर पॉइंट करते हुए, एक बार और अपने दोस्त का नाम लो, फिर देखो मैं उसकी खोपड़ी कैसे खोलता हूँ। समर गुस्से में कह रहा था, बेवकूफ़ लड़की जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाती है। आसी डर कर अपने दोनों हाथ ऊपर करके कांपती हुई आवाज़ में बोली, सॉरी गलती हो गई। फिर अपने नाखून अपने दांतों से चबाते हुए मासूम सा मुंह बनाकर बोली, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो। हमेशा की तरह न चाहते हुए भी एक बार फिर क्रिस उसकी मासूमियत के आगे हार गया और बोला, जल्दी खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। हाँ बस बन गया, थोड़ी देर और, आप जाकर बाहर डाइनिंग एरिया में बैठो, आसी ने कहा। तो क्रिस उछलकर किचन स्लैब पर बैठ गया। क्यों, मैं यहाँ तो हूँ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं यहीं रहूँगा, मेरे सामने खाना बनाओ। क्रिस का ऑर्डर पाते ही आसी ने जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाए। क्रिस बैठे बैठे एक एप्पल लेकर उसे खाते हुए आसी को ही देख रहा था और वह कैसे खाना बना रही है उसे ऑब्जर्व कर रहा था। क्रिस देखता है आसी खाना बनाते हुए पूरा दिल लगाकर काम कर रही थी। क्रिस उसकी मासूमियत को और उसके चेहरे को ध्यान से निहारने लगा। तभी उसके मन में आसी की बात आई जिसमें उसने कहा था कि उसके बाबा कहते हैं रात को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, जबकि सच तो यह था कि क्रिस अक्सर भूखे पेट ही सोता था। उसका काम ऐसा है कि कभी कभी उसे खाना खाने का समय ही नहीं मिलता और कभी टेंशन से वह नहीं खा पाता। आज तक कभी किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा। उसकी मॉम भी अपने बिजनेस में हमेशा बिजी रहती थी और भाई भी अपनी लाइफ में मस्त थे। सच तो यह है कि क्रिस ने भी कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसे खाना खाकर सोना चाहिए। उसका फंडा था कि खाना मिला तो खाया, वरना कोई बात नहीं। आज पहली बार किसी ने उसके साथ अपनापन जताया था, उसकी फिक्र की थी, वह भी बिना किसी स्वार्थ और मतलब के। यह बात कहीं न कहीं उसके दिल में हलचल पैदा कर रही थी। अचानक उसे अपने अंदर कुछ धड़कता हुआ सा महसूस होने लगा। क्रिस ने अपने सीने पर हाथ रखा। हाँ, उसके सीने में कुछ धड़क रहा है। क्या यह उसका दिल है? क्या यह इस नादान लड़की को देखकर धड़क रहा है? क्रिस आसी की चिंता में महज 10 बूंद खून देखकर वह डर गया। क्या उसे उसके लिए फिक्र हो रही थी? क्रिस हैरान था कि जो इंसान इतना खतरनाक है, जो दर्द के बीच पला बड़ा है, लोगों की चीख जिसके लिए एक म्यूजिक का काम करती है, क्या उस इंसान को किसी की छोटी सी चोट से फर्क पड़ रहा है? यह कैसा बदलाव है उसके अंदर? क्रिस अभी अपने आप में यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र आसी की मासूम काली आंखों पर, उसकी छोटी सी नाक पर और धीरे धीरे उसके होठों पर जाकर टिक गई। आसी खाना बनाते वक्त आड़े टेढ़े मुंह बना रही थी, अपने दांतों से अपने होठों को काट रही थी, जो उसकी क्यूटनेस को और बढ़ा रहा था। धीरे धीरे क्रिस की नज़र उसके होठों से फिसलते हुए उसके गले और फिर सीने से होकर उसके पूरे बदन पर चलने लगी। वह आसी के फिगर को नोटिस कर रहा था, जिसे देखते हुए क्रिस के दिल की रफ्तार बढ़ने लगी। उसे अपने अंदर बेचैनी और गर्मी सी महसूस होने लगी। उसके मन में आसी को लेकर बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अक्सर वह लड़कियों के साथ बहुत वाइल्ड हो जाता था। वह अपने आप में बहुत ही एनर्जी और बेचैनी महसूस कर रहा था। आसी 18 साल की थी, उसका शरीर अभी ग्रो कर रहा था। आसी का छोटा शरीर बहुत ही अट्रैक्टिव था। उसकी कमर तक लहराते हुए बाल उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे और उसकी मासूमियत किसी का भी दिल धड़कने के लिए काफ़ी थी। क्रिस को आसी की मुलायम त्वचा को बिना कपड़ों के देखने का मन कर रहा था। उसका दिल कह रहा था वह एक बार आसी के चेहरे को टच करे, उसके गालों को सहलाए और उसके मुलायम त्वचा को महसूस करे। एक बार फिर क्रिस की नज़र आसी के होठों पर जाकर टिक गई। अब उसका गला सूखने लगा। वह इन होठों को बार बार चूमना चाहता था।
वह आसी के ठीक सामने था। चाहकर भी वह अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था। वह किसी तरह अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए तुरंत किचन स्लैब से उतर गया और उसने आसी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। क्रिस की फीलिंग्स से अनजान आसी अपने काम में लगी हुई थी। आसी की खूबसूरती को निहारता क्रिस जाने क्या क्या मन ही मन कर चुका था, लेकिन फिर वह किसी तरह अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए तुरंत किचन स्लैब से उतरकर फ्रिज से पानी लेकर उसे पीने लगा ताकि वह किसी तरह खुद को कंट्रोल कर सके। आसी उसकी भावनाओं से अनजान अपने काम में लगी हुई थी। काम करते वक्त उसकी जुल्फ़ें उसके चेहरे पर बार बार आकर उसे परेशान कर रही थीं, जिन्हें वह बार बार अपने कानों के पीछे कर रही थी। इस वक्त आसी के सारे बाल खुले हुए थे, बस उसने थोड़ी सी बालों को पकड़कर ऊपर क्यूट सी चोटी बना रखी थी, जैसा कि आम तौर पर कोरियन लड़कियां बनाती हैं, और बाकी के खुले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। क्रिस जब उसे बालों से परेशान होते हुए देखता है, उसकी नज़र किचन के एक कोने में रखे हुए रबर बैंड पर पड़ी, जो शायद फूड पैकेट को बांधने के लिए यूज होती है। क्रिस बिना कुछ बोले आसी के पीछे आ गया और आसी के बालों को इकट्ठा करके रबर बैंड लगा दिया। आसी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, उसे बहुत अजीब लगा, इसलिए उसने झटके से पलट कर क्रिस की तरफ देखा। क्रिस उससे हाइट में काफ़ी लंबा था। क्रिस को देखने के लिए आसी को अपना सिर ऊपर करना पड़ता था। क्रिस इस वक्त आसी के ऊपर झुका हुआ था। आसी के अचानक पलटने से दोनों का चेहरा एकदम नज़दीक आ गया, जिसके कारण दोनों कुछ पल के लिए अपनी ही जगह पर थम गए। आसी को अपने इतने नज़दीक पाकर क्रिस की बढ़ी हुई धड़कन, जो अभी काबू में आई थी, वह एक बार फिर तेज़ रफ्तार में दौड़ने लगी। एक बार फिर उसकी नज़र आसी के होठों पर जाकर टिक गई, जिन्हें देखकर उसका गला सूखने लगा और वह धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। क्रिस को अपने करीब आता हुआ देखकर आसी के दिल की धड़कन भी तेज हो गई। उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वह कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। क्रिस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, तभी कुकर ने सीटी मारी, जिसके कारण आसी अपने होश में आई और तुरंत वापस पलटकर गैस के पास गई। क्रिस भी अपने होश में आया और खुद को संभालता है। यह सिचुएशन दोनों के लिए थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। आसी को तो इस फीलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन वह शर्म से पानी पानी हो गई। क्रिस सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। शायद जो नए जज्बात उसके अंदर उमड़ रहे थे, उन्हें वह समझना ही नहीं चाहता था। क्रिस ने सख्त आवाज़ में पूछा, बन गया? तो आसी लड़खड़ाती हुई बोली, जी हाँ, डिनर बन गया। हाँ तो सर्व करो, इंतज़ार किसका है? क्रिस ने ठंडे लहजे को बरकरार रखते हुए कहा। क्रिस का ऑर्डर पाते ही आसी ने जल्दी से खिचड़ी निकाली और क्रिस के आगे खिचड़ी का वह बाउल रख दिया। क्रिस ने एक नज़र उस बाउल को देखा, फिर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, यह क्या है? यह इतना अजीब क्यों है? क्या इतना ही है? उस दिन तो खाने में बहुत सारी वैरायटी थी। क्रिस की बात सुनकर आसी ने मन ही मन उसे कोसते हुए कहा, यहाँ क्या होटल खुला हुआ है जो वैरायटी का खाना होगा? मैं क्या तुम्हें बावर्ची सी लगती हूँ? बेवकूफ़ कहीं का। जी तो करता है इस खिचड़ी में फ़िनाइल डालकर खिला दूँ, लेकिन क्या करूँ, ऐसा कर नहीं सकती। आसी किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए क्रिस से बोली, यह खिचड़ी है जी, इतने कम टाइम पर यही बन सकती थी। मेरी उंगली में चोट लगी है ना, आप इसे खाकर देखो, यह भी टेस्टी है। कहते हुए आसी उसे टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। आसी की बात सुनकर क्रिस ने एक ठंडी सांस ली, फिर उसे ऑर्डर देते हुए कहा, इसे लेकर अपने कमरे में आओ, मैं वहीं खाऊंगा। और बिना आसी की कोई बात सुने उसके कमरे की तरफ चला गया। आसी भी मुंह बनाते हुए एक मासूम बच्चे की तरह मजबूरी में उसके लिए खाना लेकर उसके पीछे पीछे कमरे में आई। क्रिस किसी राजा की तरह जाकर आसी के बेड पर बैठ गया और आसी ने खिचड़ी का
बाउल थोड़ी दूर से क्रिस की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब लो, खाकर जल्दी जाओ। व्हाट? क्रिस ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए एरोगेंटली पूछा। आसी को रियलाइज हुआ उसने क्या कहा है, इसलिए उसने अपनी जीभ हल्के से दांतों से काटते हुए कहा, मतलब है जी, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। क्रिस ने उससे बाउल लेकर चम्मच से एक निवाला जैसे ही अपने मुंह में रखना चाहा, आसी ने उसे टोकते हुए कहा, 1 मिनट, आराम से खाना खाना गर्म है। आसी ने यह बात बड़ी ही मासूमियत से कही थी। क्रिस एक पल उसके चेहरे को देखता ही रह गया। इस लड़की को उसकी कितनी चिंता है। उसका हद से ज़्यादा मासूम होना क्रिस को अब थोड़ा इरिटेट भी कर रहा था। क्रिस चम्मच को वापस कटोरी में रखकर एक झटके से आसी की कमर में हाथ डालकर अपनी गोद में खींच लिया। क्रिस की हरकत से आसी हैरान थी। क्रिस के हाथ आसी की कमर पर लिपटे हुए थे। आसी को जैसे ही इस बात का अंदाज़ा हुआ उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। क्रिस ने आसी की कमर पर अपने हाथ मजबूत करते हुए कहा, खबरदार जो हिलने की कोशिश की, खाना खाओ। व्हाट? आसी ने हैरान होते हुए पूछा। मैंने कहा खाना खाओ, तुम्हें बहुत चिंता हो रही थी ना मेरी। अब तुम इस खाने को टेस्ट करके बताओ कि खाना ठंडा हुआ या नहीं। लेकिन मैं कैसे खा सकती हूँ, यह तो तुम्हारे लिए बना है। तुम एक काम करो, इसे फूंक फूंक कर खाओ, तुम्हारा मुंह नहीं जलेगा। आसी ने क्यूट सा मुंह बनाकर कहा। आसी की बात सुनकर कृष्ण ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम इस खाने को खाने में इतना नाटक क्यों कर रही हो? कहीं इसमें जहर तो नहीं डाला? जहर? और मैं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कान्हा जी की कसम, मैंने तो इसमें सिर्फ मसाले डाले हैं। तुम्हें यकीन नहीं होता? रुको, मैं खाकर दिखाती हूँ। कहते हुए आसी ने बड़ी ही मासूमियत से एक चम्मच खिचड़ी उठाई और जल्दी से मुंह में डाल ली। आह की चीख आसी के मुंह से निकली और वह जल्दी से अपने मुंह में हवा को इनहेल करने लगी, क्योंकि उसका मुंह जल गया था। यह देखकर कृष्ण ने जल्दी से उसके मुंह में फूंक मारते हुए कहा, पागल हो क्या? आराम से नहीं खा सकती थी? मुझे कह रही थी संभाल के खाओ और खुद हड़बड़ी में खा लिया। तुम सचमुच अजीब हो। कहते हुए कृष्ण ने जल्दी जल्दी आसी के मुंह में फूंक मारना शुरू कर दिया और जल्दी से एक गिलास पानी आसी को पिलाया। आसी भी मासूमियत से पानी को पीने लगी। इस वक्त उसका चेहरा दर्द के मारे लाल हो रहा था। क्रिस अपने हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए उसे पानी पिला रहा था। क्रिस इस वक्त आसी की जिस तरह केयर कर रहा था, यह नज़ारा सचमुच अनोखा था। अब आसी थोड़ा रिलैक्स हुई। क्रिस ने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, अब ठीक हो? हाँ की आवाज़ में के साथ आसी ने हाँ में सर हिलाया। देखा, खाने में कुछ भी जहरीला नहीं है, आप भी खा सकते हो, खाओ। कहते हुए आसी ने वह चम्मच क्रिस के मुंह की तरफ घुमा दिया। आसी की आंखों में और उसके मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए क्रिस ने भी अपना मुंह खोल दिया। तभी आसी को कुछ याद आया और उसने वह चम्मच वापस कटोरी में रख दिया। आसी की इस हरकत को देखकर क्रिस उससे सवालिया नज़रों से देखकर बोला, क्या हुआ? वह आप इस चम्मच से नहीं खा सकते, यह झूठी हो गई है, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। कहते हुए आसी जैसे ही उसकी गोद से उठने लगी, तभी क्रिस उसकी कमर पर अपने हाथ मजबूत करते हुए उसको उठने से रोक दिया और बड़े ही ठंडे लहजे में बोला, मुझे इसी चम्मच से खाना है फायरफ्लाई, लेकिन यह तो झूठा है। इससे पहले आसी कुछ कह पाती, कृष्ण ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखते हुए कहा, तुम बहुत बोलती हो फायरफ्लाई, चुपचाप मुझे खाना खिलाओ अपने हाथों से, बिना कुछ बोले। कृष्ण की बात सुनकर आसी मुंह बनाने लगी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने ना चाहते हुए भी कृष्ण को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। क्रिस उसकी आंखों में देखते हुए खाने की वाइट लेता है। आसी बड़े प्यार से उसे खिला रही थी। खाने की पहली वाइट लेते हुई क्रिस की आंखें बंद हो गईं। उसे वह खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। आसी ने क्रिस से पूछा, कैसा लगा खाना? ठीक है, क्रिस ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया।
क्रिस के मुंह से एक ठंडा ठीक है सुनकर आसी का मुंह उतर गया। बेचारी ने मन ही मन उसे कोसते हुए कहा, साइको कहीं का, इतनी मेहनत से इतनी रात को खाना बनाया और एक अच्छी सा थैंक यू भी नहीं कह सकता और ना तारीफ कर सकता, दुष्ट कहीं का। आसी का बनता बिगड़ा हुआ मुंह देखकर क्रिस भी उसके मन की बातों को समझ सकता था, लेकिन हमेशा की तरह उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। अब बिना कुछ बोले आसी मुंह बनाते हुए उसे खिला रही थी। तभी क्रिस के होठों की साइड थोड़ी सी खिचड़ी लग गई। आसी ने बहुत केयर के साथ पास में रखे हुए एक दुपट्टे से क्रिस के होठों की उस जूठन को पोंछ दिया। यह एक्टिविटी क्रिस के लिए बहुत शौकीन थी। न जाने क्यों उसे एक अपनापन सा फील होने लगा। क्रिस इतना तो जानता था कि आसी बहुत मासूम है, लेकिन इतनी केयरिंग भी है, यह उसे अब समझ आया। धीरे धीरे क्रिस के सामने आसी का मासूम चेहरा, उसकी हरकतें घूमने लगीं। उसका दिल भर आया, लेकिन उसने किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसमें वह कामयाब भी रहा। आज तक शायद ही किसी ने क्रिस की इतनी केयर की होगी। क्रिस ने आसी की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी खाओ। लेकिन मैंने तो डिनर कर लिया है, मेरा पेट फुल है, आसी ने क्रिस को बताया। तो क्या हुआ, एक बार फिर कर लो, वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें एनर्जी की बहुत ज़रूरत है मुझे झेलने के लिए। क्या? आसी कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी। क्रिस ने कठोर आवाज़ में कहा, सोचो मत, छोटे से दिमाग पर जोर पड़ेगा, चुपचाप डिनर करो, ठीक है? तुम खाओ, मैं चम्मच लेकर आती हूँ। कहते हुए आसी एक बार फिर उसकी गोद से उठने के लिए होती है। तभी क्रिस उसे दोबारा अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, तुम बार बार यहाँ से उठने की कोशिश क्यों कर रही हो? अगर दोबारा यह कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप इसी चम्मच से खाओ, समझ गई? क्रिस इन शब्दों को थोड़ा डांटते हुए लहजे में कह रहा था, यह तो तुम्हारी झूठी चम्मच है, मैं इसे नहीं खाऊंगी, मुझे गंदा लगता है, आसी ने मुंह बनाते हुए कहा। आसी की बात सुनकर क्रिस का चेहरा सख्त हो गया। क्रिस ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें मेरी झूठी चम्मच से घिन आ रही है? मैंने भी तो तुम्हारा झूठा खाया था, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्रिस की बात सुनकर आसी ने बड़ी मासूमियत से कहा, तो वह तुमने खाया था ना, मैंने थोड़ी ना कहा था कि मेरा झूठा खाओ। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाऊंगी। कहते हुए आसी ने रूठ के मुंह फुला लिया। आसी का नखरा देखकर क्रिस हैरान रह गया। उसने आसी को डांटते हुए लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें खाना होगा और अब तुम्हें इनकी आदत डालनी होगी। चुपचाप खाना खाओ बिना किसी ड्रामे के, समझ गई? क्रिस की धमकी सुनकर ना चाहते हुए भी आसी ने मुंह बनाते हुए उस चम्मच से खाना शुरू कर दिया और क्रिस को भी खिलाने लगी। खाना खाते हुए अचानक आसी के होठों के पास थोड़ी सी खिचड़ी लग गई। आसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और खिलौना जारी रखा। क्रिस की नज़र उसके होठों के किनारे लगी खिचड़ी पर गई। क्रिस इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। क्रिस चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और अगले ही पल उसने अपने होठ आसी के होठों के उस किनारे पर रख दिया और अपने होठों से उस खिचड़ी के दाने को ले लिया। आसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। उसने जब क्रिस की यह हरकत देखी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अगले ही पल उसने क्रिस के सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर किया और गुस्से में अपनी आंखें बड़ी करते हुए गुस्सा जताते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? आसी की इस हरकत पर क्रिस उसे देखने लगा। क्या आसी के इस व्यवहार से क्रिस को आएगा गुस्सा? क्या जवाब देगा क्रिस आसी के इस सवाल का? इसके बीच की दीवार बस हटने ही वाली है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे अपने चैनल DL हिंदी स्टोरी पर। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और क्या आसी क्रिस को मिल पाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।